बात मेरे राम आएंगे। बस अब तो इंतजार की घड़ियां खत्म ही होने वाली हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश भगवान राम की भक्ति में लीन है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं और अब हर तरफ राम धुन की गूंज सुनाई दे रही है। आज प्रधानमंत्री ने कन्नड़ सिंगर शिवश्री स्कंद प्रसाद की मधुर राम धुन ट्वीट की है और ये गीत कन्नड़ में है, लेकिन सुरीले सुर भाषाओं की सीमाओं से परे हर किसी को इस धुन में लीन कर रहे हैं। चलिए, शिवश्री खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवश्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले आपको राम राम। राम राम, थैंक यू इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आज प्रधानमंत्री ने आपका भजन ट्वीट किया है, लेकिन देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि भले ही आपने कन्नड़ में गाया, लेकिन जो संगीत होता है वो हर किसी के दिल में समा जाता है। आज आपके इस भजन को हर कोई गुनगुना रहा है। Absolutely, like I always say, music has no barrier, especially language barrier. It touches people, be it whatever language, be it from the south, from the north. Everybody has an impact on music. बिल्कुल। शिवश्री, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए मैं कहूंगी कि आप अपने पिता, अपने दादा की विरासत को एक तरीके से आगे बढ़ा रही है, क्योंकि पूरा परिवार आपका जो है वो संगीत से ही जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा हमें और अपने बारे में बताइए। Yes, I was born into a musical family full of musicians and dancers. My grandparents were musicians, my parents were musicians, and I was initially a Bharatanatyam dancer. And since I was exposed to music from a very young age, I've been learning for almost 25 years now. So it is music all around, and I've immersed myself into music. बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक रामधुन जरा हमारे दर्शकों के लिए भी आप गुनगुना दीजिए। जरूर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम्, श्री राम श्री राम श्री राम। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। आपसे हम शिवश्री ये भी जानना चाहेंगे, 5 साल की शायद आपकी उम्र थी जब संगीत से आपका लगाव शुरू हुआ? 3 साल। जी, 3 साल की उम्र में। Started learning from when I was 3 years old. और आपने भजन गाने कब शुरू किए? I think I was just singing all of this alongside. I started proper classical training when I was 3, but I was also, because my grandfather was Mathadipati and he was a Nama Sankirtana exponent. So I started listening to his music, and I just started singing alongside. बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए एक और भजन मैं चाहूंगी, अगर आप गुनगुना दें। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, किलकी उठत दाय, गिरत भूमि लटपटाय, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद ले तो, दाय मात गोद ले तो, दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र,
बाजद पैजनिया ठुमक चलत ठुमक चलत ठुमक चलत रामचंद्र। क्या बात है, क्या बात है शुभश्री। अब आज प्रधानमंत्री ने आपके भजन को ट्वीट किया है, यकीनन हर कोई इसको सुन भी रहा है, हर कोई इसकी धुन में मगन भी है। लेकिन प्रभु श्री राम के प्रति अगर मैं आपकी आस्था की बात करूं, अब क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, प्रभु श्री राम का मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो कैसा आज आपको लग रहा है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर? I am very excited to all of us here. Prabhu Sri Ram he resides in our hearts. And for a historic moment like this on Jan 22nd, we're all waiting for the occasion. And all around South, there is celebration, there is festivities. We're all waiting this day. And we're all waiting to celebrate a second Diwali on the 22nd of Jan when this Pran Pratishtha is about to happen. And yeah, we're all waiting for Ram to return to his home. क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। आपका खुद का क्या प्लान है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि उस दिन लोग दीपावली मनाएंगे, आप भी कह रहे हैं कि दीपावली उस दिन आप भी मनाने वाली है, लेकिन उस दिन खास क्या आप करेंगी 22 तारीख की अगर मैं बात करूं? क्योंकि एक अयोध्या में सेलिब्रेशंस होंगे, लेकिन उसके साथ साथ पूरे देश में भी होने वाले हैं। Absolutely. We're all planning to light as many diyas as possible because he's not just coming back to Ayodhya, he's coming to all our homes. So to us, it is, we are inviting Ram to our house, Devi Ram. So we're all very excited. We're all going to light Deepa on that day, have Ram Kirtan, include as many people as possible from our neighborhood and sing Ram Bhajan. क्या बात है शिवश्री, आपके दादा भी एक संगीतकार रहे हैं और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जितने भजन आजकल आप गा रही हो, और एक ये भजन जिसको खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, इसका संगीत क्या आपने दिया है या फिर थोड़ी शिक्षाएं वहां से भी आई हैं? This song that Modi ji has tweeted is from a movie. So I did not learn it properly from my gurus or anything. I just listened to it and I sang. It is from a very popular movie, Kannada movie, Eradu Kanasu. And Dr. Rajkumar has acted in it. I'm sure he is popular worldwide. So I think because of that, the song has gained its own traction, and I have just played a very small part in it. But Shastriya Sangeetam and Nama Sankirtane, the Kirtan that I do, that I have learned from my family, from my father, from my grandfather, from my gurus. But this particular song was, I just listened to it and learned it. बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चलते चलते मैं चाहूंगी कि अगर 2 लाइनें राम भजन की आप गुनगुना दें तो उसी से आपका शुक्रिया अदा करेंगे। Sure, I'll sing few lines from the song that our Prime Minister tweeted. Olidaru chenna munidaru chenna ninna sere ಬಾಳಿಗೆ ಚೆನ್ನ ನಾನಿನ್ನ ಪಾದದ ಧೂಳಾದರೂ ಚೆನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ पूजिसलेंदे खूगळ तंबे। बहुत बहुत शुक्रिया सुश्री हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी भगवान की भक्ति में लीन नजर आए। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और वहां की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने पहुंचे। लेपाक्षी का ये मंदिर भगवान शिव के रुद्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है और इसे विजयनगर शैली में बनाया गया है। मंदिर पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया।
पीएम मोदी ने आरती की और विधि विधान से पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारी भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद नजर आए। पूजा अर्चना के दौरान पुजारियों के मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर गूंज उठा। लेपाक्षी का प्रभु श्री राम से खास कनेक्शन भी है। धार्मिक मान्यता ये है कि लेपाक्षी वही जगह है जहां पर रावण ने सीता का अपहरण किया था और यहीं पर जटायु और रावण के बीच युद्ध भी हुआ था। पीएम मोदी ने मंदिर में भजन सुना। पपेट यानी कि कठपुतलियों के जरिए जटायु कथा का मंचन भी वहां पर हुआ, जिसे प्रधानमंत्री ने देखा। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकारों को सम्मानित भी किया। यहां आपको यह भी बता दें कि आंध्र प्रदेश के दौरे के बाद आज रात प्रधानमंत्री केरल के कोची पहुंचेंगे और वहां वो स्टेट हाउस मरीन ड्राइव में रात्रि विश्राम करेंगे और कल प्रधानमंत्री मोदी गुरुवायूर मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे और कोची में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति की दक्षिण दौरे पर हैं। आंध्र प्रदेश की ये तस्वीरें जहां पर लेपाक्षी मंदिर प्रधानमंत्री पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे, पूजा अर्चना वहां पर की, मंत्रोच्चार किया, वहां पर भजन कीर्तन सुना और इसके बाद प्रधानमंत्री का केरल दौरा शुरू होगा। लेपाक्षी मंदिर से प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना करने की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आरती करते हुए आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी और लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। आरती के लिए भी उन्होंने थाल उठाई, फिर आरती भी की। मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा।